हेलो स्टूडेंट, हमने उस दिन पढ़ा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, लेकिन आज उसी चीज को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस तरह के व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे। इन तमाम चीजों को आज हम जानेंगे। आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये हैं लेखक। कौन है? तो लेखक। और पाठ का नाम है, पाठ का नाम उसने कहा था, उसने कहा था, ये पाठ का नाम है। अब देखेंगे जब पाठ का नाम का क्रियात्मक हो गया तो उसने कहा था, ये है मेरा पाठ। इस पाठ में जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और पाठ है 2 जिसका पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह का भतीजा और तीसरा पात्र का नाम है लड़की, एक लड़की है। चौथा है सूबेदार, और पांचवा जो व्यक्ति है वह है आपका लड़ाई। छठा है चीन देश। ये जो पात्र हैं, ये पात्र की जो क्रियाएं हैं, इन पात्रों ने जो भाग लिया है, ये तमाम भाग ऐसी क्रियाओं में है जिसमें हर तरह का आपको यूनिट मिलेगा। इसमें यह देखा गया, हमने पहले ही बताया, हमने ये बताया ये पात्र की क्रिया हैं। कौन कौन से देखेंगे? लड़की, लड़की ये कहानी जो है उस समय की है जब एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर मिलते हैं। दुकान पर मिलने के बाद किसी बात को लेकर उन दोनों में बहस छिड़ जाती है, और बहस छिड़ने के उपरांत, बहस छिड़ने की क्रिया में वह कहता है कि मुझे सामान पहले चाहिए, और वह कहती है कि मुझे सामान पहले चाहिए। इन चीजों को लेकर आपसी बात विवाद शुरू हो जाती है, और बात विवाद शुरू होने के क्रम में वह क्रिया दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू होता है, और वह क्रिया प्रेम में बदल जाता है। प्रेम में बदलने के बाद उस लड़की और लहना सिंह के बाद, उस प्रेम की क्रिया को बढ़ने के बाद, वह ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, वे अपनी प्रेम प्रसंग को आगे लेते गए। लेकिन कुछ ऐसी वक्त आई, कुछ ऐसी क्रियाएं आई, कुछ ऐसे हालात आई जिसके कारण से वे अपनी अपनी कार्य में वितीर्ण हो गए। लहना सिंह फौज में भी चला जाता है, और फौज में जाने के बाद अचानक वह फौज से छुट्टी लेकर आता है। तो एक दिन उसी दुकान के पास उस लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की से मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद लहना सिंह जो था उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई से।
तेरी कुड़माई हो गई। होने के उस क्रम में, उस परिस्थिति में उन्होंने अपनी बातों को कहा तो लड़की बोली कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। देखते नहीं हो कि ये मेरे शरीर पे अन्य प्रकार की धाराएं मौजूद हैं, कपड़े मौजूद है। उसके बाद उसने अपनी बातों को पूर्ण रूप से लिया और लेने के क्रम में ज्यों ही पूछा और पूछने के बाद उसकी ये क्रिया जो थी वो बदल जाती है। किसी तो लड़के की, लहना सिंह की। अचानक उस लड़के की शादी एक सूबेदार से हो जाती है जो वो भी फौज में रहता है। कुछ दिन के बाद उस सूबेदारनी के शरीर से पुत्र का जन्म होता है और तभी उसी क्रम में लहना सिंह सूबेदार के साथ उस सूबेदारनी के घर आता है जिससे उसकी प्रेम प्रसंग थी। दोनों देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और रहने के क्रम में सूबेदारनी जो थी वो लहना सिंह से कहती है कि फौज में तुम्हारे रहते हुए मेरे पुत्र, मेरे पति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लहना सिंह इस बात के लिए सूबेदारनी को वचन दे देता है और वचन देने के क्रम में उस वचन को निभाता भी है। देखा गया अचानक कड़ाके की संधि में, ठंडी में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दुश्मन सेना के लोग आक्रमण के लिए तैयार थे और मेरा भी देश भारत वो भी तैयार था। कड़ाके की ठंडी में, बर्फीले माहौल में, बर्फीले वातावरण में सूबेदार जो है लहना सिंह से पूछता है कि लहना सिंह तुम कैसे हो? तो लहना सिंह कहता है सर इस बर्फ में मेरे हाथ पांव जम गए हैं, देह एक मूर्छे समान हो गया है। लगता है कि ये कब युद्ध की आरंभ हो कि मैं अपनी भावनाओं को देश प्रेम के आगे प्रोत्साहन कर सकूं। इस बात को सुनकर सूबेदार जो है खुश होता है और लहना सिंह से कहता है घबराओ मत लहना सिंह, बहुत जल्द युद्ध लड़ेगी। लहना सिंह कहता है कि ये दुश्मन वाले जो डटे हैं वे आक्रमण क्यों नहीं करते कि इसका जवाब हम दे सके। बात को सुनकर उसने अंदर ही अंदर उत्साहित होता है और कहता है क्या कि आप थोड़ी देर इंतजार करें, अचानक युद्ध आरंभ हो जाती है। सूबेदार और उसके पुत्र और उसके अपने भतीजा को बचाने के चक्कर में लहना सिंह अपनी जान को गंवा बैठता है। सूबेदारनी की जवान देने के कारण लहना सिंह जो था अपनी जवान को कारण उसको मृत्यु को क्या करता है, गले लगा लेता है। अर्थात यह एक कहानी जो है रणभूमि से थी। प्रेम प्रसंग से शुरू होते हुए रणभूमि की मैदान में लहना सिंह की क्या हो जाती है तो मौत हो जाती है। यही था इस चैप्टर की कहानी। उसने कहा था आइए देखते हैं अब इन तमाम चीजों से एब्जेक्टिव। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी बाबू टीचर अगर पढ़ाते हैं तो जब तक वो नोट्स तैयारी नहीं करते किताब में से छांट कर तब तक वो नहीं पढ़ाते। बड़े बड़े कॉलेजों में प्रोफेसर जो होते हैं वे पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के लिए 4 दिन 5 मिनट समय दिया जाता है, नोट्स बनाने का समय दिया जाता है, उसके बाद वे आते हैं तो लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं। दुनिया में कोई भी टीचर यूट्यूब पर पढ़ाता कहीं जब तक वो नोट्स नहीं बनाएगा तब तक वो नहीं पढ़ाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे पास कि चीटिंग करके पढ़ाते हैं। अरे बाबू तुमको पता होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी टीचर जब तक नोट्स नहीं बनाएगा, जब तक कोई कार्य को नहीं करेगा तब तक वो पढ़ा नहीं सकता है।
एडजेक्टिव इतनी आसान चीज नहीं होती कि ज्यों लिखवा दी जाए। एडजेक्टिव को बनाने के लिए, छांटने के लिए किताब को पढ़ना पड़ता है, नोट्स को तैयारी करनी पड़ती है, तब लिखवाई जाती है दुनिया के किसी भी कोने में। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि एक सिक्के के दो रूप होते हैं। देखने की अपनी अपनी तजुर्बा, अपनी अपनी नजर होनी चाहिए। आप उसी सिक्के को देखेंगे तो भारत दिखाई देगा, और हम देखेंगे तो सिक्के को रुपया दिखाई देगा। गेहूं पलट जाए तो नजर बदल जाती है। तो इसलिए अपनी सोच को अपनी तरफ रखें, अच्छा रहेगा। और जो बच्चे इस वीडियो को लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू आपको भी धन्यवाद, इसलिए कि आपने इस कमेंट को किया और मुझे इसके जवाब देने का मौका मिला। धन्यवाद। आइए देखते हैं हम ये एडजेक्टिव की ओर। बोर्ड को क्लीन करने, आइए देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि लहाना सी का जन्म कब हुआ था। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि लहाना सी का जन्म कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को लहाना सी का क्या हुआ था जी? जन्म हुआ था। अब देखिए दूसरा का क्वेश्चन है लहाना सी का मृत्यु कब हुआ। दूसरा का क्वेश्चन है लहाना सी का मृत्यु कब हुआ। तो आंसर हो जाएगा उत्तर 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922। आइए बोर्ड को क्लीन करें। अगला क्वेश्चन उनका निवास स्थान, उनका निवास स्थान कहाँ था। तो उनका निवास स्थान था, उत्तर हो जाएगा गुलेर नामक एक जगह का नाम है। यह कहाँ है? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला एडजेक्टिव कह रहा है बाबू कि आपने जाना उनका निवास स्थान। अब हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी जन्म स्थान। उनका जन्म स्थान कहाँ था। उनका जन्म स्थान हम पूछे हैं, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉरी बच्चे चीज पूछा हुआ है का उनका जन्म स्थान क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो आइए उनका जन्म स्थान देखते हैं। उत्तर हो जाएगा जयपुर। ये जो है राजस्थान में है। जयपुर कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन किस राजा ने उन्हें बुलाया। तो याद रखेंगे जयसिंह। किसने? किस राजा ने? जयसिंह। कहां? तो अजमेर। कहां? तो अजमेर। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव को। आइए तो हम देखते हैं
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उन्होंने कौन सी पत्रिका संपादन किया। कह रहा है उन्होंने कौन सी पत्रिका को संपादन किया, तो याद रखेंगे प्रचारणी, प्रचारणी पत्रिका। कहाँ, तो याद रखेंगे कुशीनगर। कहाँ, तो कुशीनगर इसकी उत्तर हो गई। अगला, वे कौन कौन से भाषा जानते थे। वे कौन कौन से भाषा जानते थे, तो आइए उत्तर हो जाएगा, उत्तर हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी और एक भाषा और थी उनकी, हिंदी, अंग्रेजी और एक भाषा उनकी और थी, हाँ संस्कृत, और एक भाषा उनकी और थी संस्कृत। ये 3 भाषा के वे जानकार थे। अगला क्वेश्चन, वे किस सदी के कवि थे, तो याद रखेंगे उत्तर हो जाएगा 20वीं सदी। कौन सी, तो 20वीं सदी के, ठीक है 20वीं सदी। ये बोर्ड को फ्रेश करना होगा बिल्कुल चिकन बाबू, मजा नहीं आ रहा है लिखने में। आइए अगला एडजेक्टिव देखें, उसने कहा था, क्या है, उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है। उसने कहा था किस पर, हमने पहले ही बताया कि वह अपनी जान को दिया। उत्तर हो जाएगा कर्म प्रधान। क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान। अगला है, उसने कहा था किस वर्ष रचना की गई, इसका उत्तर हो जाएगा 1920। कब रचना की गई है, 1920 में, याद कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था, उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी का कहानीकार, जो कहानी को कहा है वह कौन है। तो कौन थे, तो इस कहानी को लिखने वाला कौन थे, तो याद रखिएगा उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही पूछता उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो याद रखिएगा लहाना सिंह। मुख्य अगर पात्र पूछता है तो लहाना सिंह है, और कहानी का कहानीकार पूछता है कहानी को किसने लिखा है, कहानीकार है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है कहानीकार। ठीक है, और वही पूछता है इसके पात्र कौन है। अगर पात्र पूछता है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो उत्तर हो जाएगा लहाना सिंह। याद रखिएगा, अक्सर यहीं पर फंसिएगा, लहाना सिंह। आइए अगला एडजेक्टिव है उसने कहा था कैसी कहानी है? उत्तर हो जाएगा युद्ध विरोधी। कौन सा कहानी है? युद्ध विरोधी। अगला क्वेश्चन, वीरता सिंह कौन था? तो उत्तर हो जाएगा लहाना सिंह का भतीजा। अगला क्वेश्चन है, चलो के मिटा देते हैं। गद्य का विकास कब हुआ? गद्य का विकास कब हुआ? तो याद रखेंगे उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल में। गद्य का विकास कब हुआ? आधुनिक काल में। अगला क्वेश्चन एडजेक्टिव देखेंगे, कहानी का कौन सा रूप कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? यानी कहानी कौन सी का कहानी उसने कहा था। याद रखेंगे उत्तर हो जाएगा 5 भागों में। 5 भागों में मिटाए ना। अगला क्वेश्चन, कहानी को महान कौन बनाता है? कहानी को महान कौन बनाता है? तो उत्तर हो जाएगा कहानी का उद्देश्य। क्या हो जाएगा? कहानी का उद्देश्य।
अगला क्वेश्चन, लहाना सिंह मृत्यु को गले क्यों लगाया? आंसर हो जाएगा सूबेदारनी को वचन देने के कारण, सूबेदारनी को वचन देने के कारण वह सूबेदारनी को, हमने पहले ही बताया था, वो वचन ली थी कि मेरे पुत्र और मेरे पति को क्या कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने वचन को हारा था। अगला क्वेश्चन है, पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। आप जान गए पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की पहली बार कहाँ मिले? तो उत्तर हो जाएगा दुकान पर। वहीं से उनकी प्रेम प्रसंग की कहानी शुरू होती है। आपकी एग्जेक्टिव चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की एग्जेक्टिव समाप्त हो गई, आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। और जिन बच्चों ने कमेंट करते हैं उनको बता दें फिर हम कि कोई भी टीचर पढ़ाने से पहले, एग्जेक्टिव छांटने से पहले खुद को स्टडी करता है, एग्जेक्टिव एक पीडीएफ बनाता है, एक नोट्स बनाता है, उसके बाद बच्चों को लिखवाता है। दुनिया में कहीं भी बड़े से बड़े प्रोफेसर क्यों नहीं हो। इसलिए आप कमेंट सोच समझ कर लिखें। आपकी कमेंट के लिए धन्यवाद। जो वीडियो बच्चे ने देखा, आप वीडियो देखते हैं नहीं, आप वीडियो पूरा देखें। हमें आशा है कि आज की जो पढ़ाई है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, आपको मन को मोह लिया होगा। अगर आपको मन को मोह लिया होगा तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब अवश्य बनता है मेरे बच्चे। और जो बच्चे ने, 2 बच्चों ने सब्सक्राइब किया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है, आशा है कि ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, जो ऐसे वीडियो मिल रहा है। और आज का जो वीडियो है बहुत खास है, अहम है, बहुत ही इंटरेस्ट होगा। आप देखेंगे पूरा, सुनेंगे पूरा, लगेगा कि हाँ ये वीडियो है, वास्तव में है कि कोई पढ़ाई है। तो बच्चे आइए, इसके साथ साथ हम कुछ अपने स्टूडेंटों का नाम बोल दें। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बालरा से। तो विकेश कुशवाहा, कुणाल कुशवाहा, मिंटू कुशवाहा, कमलेश, उपनेश, रुपेश और आपका कौन है लड़कियों में, पहले लड़कों में आइए, चंदन कुमार। लड़कियों में आ जाइए, रेशम कुमारी, नेहा कुमारी, पुनीता कुमारी, संजू कुमारी, रानी कुमारी, पूजा कुमारी, पिंकी कुमारी,
शिल्पी, आरती, उसके बाद आपको उत्तम, जो ये सुपौली वाले हैं, उत्तम, मुकेश, आजाद, गोलू यानी कि मंजीत कुमार यादव, ये तमाम बच्चे, राजू, संजीत, बिट्टू, फिर से आप आ जाइए डुमरिया से, तो तमाम मेरे विद्यार्थीगण, संजीत, ये तमाम मेरे विद्यार्थीगण, खास करके बलराम, सुपौली, सरिया, और कुछ बच्चों का नाम छूट गया, नहीं तो गुस्सा जाते हैं कि आइए, क्या नाम है, आरती कुमारी यादव, आरती पाल, आरती कुमार, फिर से प्रिया कुमार, ये तमाम बच्चे, आप सभी से निवेदन है कि आप जानते हैं कि बरिमा कोचिंग आपका है, मेरा नहीं है। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। आपसे सब निवेदन है, आपसे सब विनती है मेरी कि वे फिर जो कोचिंग डगमगा चुकी है, हम आ चुके हैं, आप अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से एक एक बच्चे को भेजे 9th 10th इंटर 12 के लिए, ताकि वह फिर से उस कोचिंग को जगमगा दी जाए। कोचिंग आपने जगमगाया, आपने इंड किया, फिर उसको जगमगा दी जाए, ताकि लगे कि वह आपकी कोचिंग है। अगर आपको लगता है कि वह कोचिंग हम लोगों का था, तो हम इतना विश्वास रखते हैं कि आप अपने घर से एक एक बच्चे को जरूर भेजेंगे, अपने गांव से, अपने मोहल्लों से खुद से प्रेरित करके आप एक एक बच्चे को जरूर भेजेंगे। इतना विश्वास करते हैं आप सभी बच्चों से। क्या आप भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ये जानते हो कि कोचिंग मेरा है, तो मुझे विश्वास है, आप सभी बच्चों पे दिल से मुझे विश्वास है कि आप उस कोचिंग को जमाने के लिए, चलाने के लिए फिर से बच्चे को अपने घर से भेजेंगे, ताकि एक बार फिर गर्दा मचे, आपकी मान सम्मान बनी रहे। आइए, इसी के साथ आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें आज, कि हम माने कि मेरे बच्चे मुझे दिल से चाहते हैं, हम जाने कि मेरे बच्चे दिल से प्यार करते हैं। आपकी वीडियो ही मुझे, आपकी लाइक ही मुझे, आपकी सब्सक्राइब ही मुझे, आपकी शेयर ही मुझे